बोले शंकर भगवान की जय। श्री श्री सद्गुरु चरण कमले जो श्री माता पितृ चरण कमले नमः। वंशी विभूषण करां नवनीर गावन् पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधनुष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्र कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। प्रसन्नतां ज्ञानगतां विसेकतस्थानमम्बे वनवास दुःखतां मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदा तुषार मंजुलमंगलप्रदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभृदेनं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवान् परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम्। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माधव। आए हुए भगवत चढ़ाने से प्रेम रखने वाली समस्त भगवत रसिक जन, भगवत गुणों के प्रकाशु जन, भगवान श्री राम और भगवान श्री शंकर की कृपा छाया में आज तृतीय दिवस
मधुर बेला कर हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आए बड़े भाव से भगवत कथा से जुड़ने से पूर्व हम सभी लोग पहले राधा रानी के चरणों से जुड़े, पश्चात कन्हैया के द्वारा प्राप्त होगी कुछ कहने का बताने का प्रयास करूंगा। आए प्रथम राधा रानी के चरणों में स्वयं को समर्पित करें। राधे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की धूली तो मिल जाए। सकते हैं तीसरी वाली लाइन में इसकी सम पकड़ गया। क्या मैसेज कहाँ पे लिखा है? Sit down, sit down. सखी कहे तो मेरी तकदीर बदल
तुम सावनी हो तुम सावनी हो परम मंगल में परमेश्वर ब्रह्म भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की कृपा छाया में आज भागवत का प्रतीक दिवस, जिसमें भगवान की अनन्य लीलाएं को श्रवण करने के लिए हम सभी श्रोता श्रोता इकट्ठे हुए। अभी आप सुंदर चर्चा को सुन रहे थे आचार्य अतुल जी के द्वारा। कल रात्रि सायंकालीन वेला में हम सभी लोगों ने कथा को श्रवण किया कि कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ। जैसे ही परीक्षित जी का जन्म हुआ भैया, महात्माओं ने जैसे हीर की कुंडली को बनाया, तो जब कुंडली को बनाया तो ज्योतिषियों ने जैसे ही कुंडली को दिखा और आगे आगे को सबको बताया कि भाई इनको भविष्य में अकाल मृत्यु का योग है इनके कुंडली में। तो जैसे ही कहा तो सभी चिंतित हुए। ब्राह्मणों ने ज्योतिषियों ने उपाय बताया कि देखो भाई, अगर इनकी कुंडली के आधार पर जो पूजा पाठ बताया गया उस हिसाब से कर दिया जाए तो ग्रह शांत हो सकते हैं। आज सभी ने राजा परीक्षित की कुंडली के आधार पर ब्राह्मणों से जो शंका समाधान था उसका निवारण किया। ब्राह्मणों ने एक बात और बताई थी
भले ही इसी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है, लेकिन इनको मुक्त करने के लिए स्वयं राधा रानी की लाडली भगवान सुखदेव को इनकी मुक्ति के लिए आना पड़ेगा और इनको मुक्त कराना पड़ेगा संसारी और सागर से। समय आने पर एक दिन कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि युधिष्ठिर के सहित सभी चारों भैया द्रौपदी के सहित निकल लिए उत्तराखंड के वनों में, उत्तराखंड के पर्वतों में त्याग करके आदि आदि देशों में अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजा बने हैं परीक्षित। एक दिन राजा परीक्षित ने जाकर के अपने मुकुट को पहना और तलवार अपने कमर में बांधी और अपने राज्य में घूमने के लिए निकल गए। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, देखे हमारे दादा और दादा जिस भूमि पर राज्य करते रहे उस भूमि पर कोई दुखी तो नहीं। घोड़े पर सवार होकर के राजा परीक्षित निकल गए। अनेकानेक जगहों पर घूमे, लेकिन एक जगह बड़ा अजीब दृश्य दिखाई पड़ा। अजीब दृश्य क्या था? एक गाय है और एक बैल है, दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। गैया जो थी वो रो रही थी, गैया की आंखों से आंसू बह रहे थे। बैल उस गाय को समझा रहा था कि शायद तुम इसलिए रो रही हो कि जो गौ के रक्षक भगवान श्री कृष्ण है, जिनका नाम ही गौ के पालने से गोपाल पड़ा है, ऐसे हमारे गोपाल भगवान श्री कृष्ण है इस धरा भूमि पे चले गए हैं, तो अब हमारी तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? कौन रक्षा करेगा? धैर्य मत हो हे माता, इस धरती से कभी धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता है। ह्रास तो हो सकता है, कम तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता। आप धैर्य धारण करो, भगवान का कोई ना कोई पार्षद बन करके हमारी तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। और जैसे ही ये बात सुनी, वैसे ही राजा परीक्षित घोड़े से उतर करके तलवार निकाल ली है। कौन है जो हमारे गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? गाय बैल के पास में आकर के राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने तुम्हारी वार्तालाप को सुना, बताओ तुम्हें कौन सता रहा है? पहले अपना परिचय बताओ। बैल ने कहा कि क्या अपना परिचय बताऊं? ये जो आगे आगे हमारे खड़ी है, ये गाय का रूप रखे माता पृथ्वी है, और मैं महाराज साक्षात धर्मावतार, धर्म का रूप रखे बैल हूं। तो महाराज जब आप धर्म रूप बैल हैं तो आपके तो 4 चरण हैं, लेकिन मैं यहाँ सामने देख रहा हूं कि आपके 3 चरण किसी ने तोड़ दिए हैं। आप केवल एक चरण से ही खड़े हैं, एक चरण से ही चल रहे हैं। तो ये 3 पैर आपको किसने तोड़े? आपको कौन कष्ट दे रहा है? लेकिन जो धर्मज्ञ पुरुष होते हैं भैया, धर्मज्ञ पुरुष जो है वो केवल एक ही बात कहते हैं कि मुझे कोई नहीं कष्ट देता, मुझे तो मेरे ही कर्म लेकर के टूट गई। बस बैल रूपी धर्म ने कहा, महाराज अब मैं अपने इस दुख का हेतु किसको बताऊं? कोई कहता है कि जब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो सुख प्राप्त होता है, और ग्रह जब प्रतिकूल हो जाते हैं तो दुख प्राप्त होता है।
मैं महाराज किसको बताऊं अपनी इन सुख दुखों का कारण। अच्छा तुम धर्म हो और ये धरनी है। एक काला काला पुरुष कब तक आ गया। तुम कौन हो भाई। महाराज मैं कलयुग हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। राजा परीक्षित ने जैसे ही पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले महाराज हम 4 भैया हैं, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। हमारे 3 भैयाओं का राज्य जो है वो समाप्त हो गया है और अब हमारा राज्य आया है। राजा परीक्षित ने कहा कि निकल जाओ अपने राज्य से, मेरे राज्य से निकल जाओ। जो धर्म और धर्मी के ऊपर अत्याचार करे ऐसे को मैं इस अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से। महाराज कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। इस सारी पृथ्वी पर जहां जाता हूं वहां आपका ही राज्य है, आप ही दिखाई देते हो खड़े हुए हो, कहाँ जाऊं। राजा परीक्षित ने कहा कहीं भी जाओ लेकिन हमारे राज्य में तुम नहीं रह सकते हो। महाराज थोड़ी सी जगह मिल जाए तो अपनी भी गुजर बसर हो जाए, अपनी भी गुजर बसर हो जाए। जैसे ही कहा कि अच्छा ठीक है अगर तुम थोड़ी सी जगह रहना चाहते हो तो ठीक है तुम रह सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आपके अंदर गुण क्या है, गुण क्या है और दोष। अब विचार करने वाली बात यह है जो गुणवान व्यक्ति होगा वो लोगों के गुण ग्रहण करेगा और जो दोषवान व्यक्ति होगा वो लोगों के दोष देखेगा। राजा परीक्षित जो सारग्राही है, गुणवान है, तो सबसे पहले वर्णन गुणों का पूछ रहे हैं। क्या है तुम्हारे गुण। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं दोषों का तो खजाना हूं, अनेकानेक दोष है मेरे भीतर, लेकिन गुण केवल एक है। कहा तुम दोष बाद में बताना, पहले अपने गुण बताओ। व्यास जी कहते हैं कलयुग ने अपने गुण बताया पहले। तपसा न योगी समाधिना तत्फलं लभते सम्यग् कलौ केशव महाराज हमारे अंदर केवल एक ही गुण है जो सतयुग में बड़े बड़े समाधि के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा जो फल प्राप्त होता था और द्वापर में बड़ी बड़ी पूजा और अनुष्ठानों के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, वही महाराज मेरे अंदर ये विशेष गुण है। बोले कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल क्या करना है। बोले सवेरे जैसे ही खटिया से उठे और केवल राम 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 घट लगा लो, बस मेरे अंदर का विशेष गुण ये है कि मैं कल्याण कर देता हूँ। नाम आधार
राम गुण गण विमले भवकर भी प्रयास। कलयुग में ने कहा कि कुछ नहीं करना है, आपको केवल राम 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 की रटना लगानी है, कुछ नहीं करना। अच्छा, अब एक बात, कलयुग कह रहा है कि राम 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 की रट लगानी है। अच्छा, इस राम नाम में छुपा क्या है? राम में क्या छुपा है? सबसे पहले तो आप इन नाम के बारे में जानें। एक दो बात यह है, रामायण में जिस समय नारद जी ने प्रभु राम की वंदना की है, उस समय राम जी से एक वरदान मांगा है। क्या मांगा है? राम जी की जिस समय नारद जी ने वंदना की है, नारद जी ने कहा कि महाराज अगर हम पर प्रसन्न हो। अच्छा, आपसे सबसे एक बात पूछे, हमारे जितने भी भगवान हैं, उन सब भगवानों में सबसे मीठा और सबसे सरल और सबसे सुखदायी नाम कौन सा है? बताओ। हमारे जितने भी भगवान हैं, उन सब भगवानों के नाम में सबसे मीठा और सबसे सुखदायी नाम कौन सा है? कोई तो बोलो। हाँ, क्या बात है। भज मन राम चरण सुखदा, जिन चरण सुरसरी शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदा। नारद जी ने भी यही कहा, महाराज अगर कुछ वरदान देना चाहते हो तो जितने भी आपके नाम हैं, उन सभी नामों में ये राम नाम सबसे ऊपर हो। मैं नहीं कहता, प्रमाणित कर रहा हूँ। राम
आपके जितने भी नाम हैं उनमें सब में भगवान आपका जो राम नाम है वो सबसे ऊपर रहे। ये तो नारद जी ने वरदान में मांगा, सबसे उच्चतम नाम राम। अच्छा, राम में छुपा क्या है? शंकर जी से पूछा, वंदो नाम राम रघुवर। राम जी के नाम में 3 बातें छुपी। वंदो नाम राम रघुवर को, ये तो प्रसादु को। 3 बातें लिखी है भैया इसमें। हे तो कृषाणु भानु हिम कर को। राम जी के नाम में जो रा है वो किसका बीज मंत्र है? रा जो है किसका बीज मंत्र है? रा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कृषाणु, और कृषाणु माने होता है अग्नि। और अग्नि यज्ञ जिस समय हम करते हैं उस समय अग्नि का बीज मंत्र रंग रा लिखा होता है। तो माने राम जी के प्रथम अक्षर में अग्नि का बीज मंत्र छुपा हुआ है, रा। अच्छा, दूसरा जो रा के बाद आ निकलता है, आओ, आ किसका बीज मंत्र है? बोले दूसरे नंबर पे आइए। दूसरे नंबर पर क्या है? बोले दूसरे नंबर पर है आ किसका बीज मंत्र है? बोले आ है भानु। भानु माने सूर्य, सूर्य का बीज मंत्र है आ, र अ। अच्छा, अब आइए तीसरी बात, म। हे तो कृषाण, कृषाण माने अग्नि और भानु माने होता है सूर्य, दोनों का हो गया। अब तीसरा लिखा है हे तो कृषाण भानु हिमकर। हिमकर किसका पर्यायवाची है? पढ़े लिखे लोग बताएं, खूब पढ़ाए पर्यायवाची। इसका हिमकर, हिमकर किसका पर्यायवाची है? या तो वह बात है गई भैया, है सुनाई ना पड़ी, जोर से बोलो। अरे बर्फ तो है, लेकिन किसको पर्यायवाची किसको, हिमकर किसको कहते हैं? चंद्रमा का है। जब बात वैसे ही ठीक भाई, एक आदमी को पढ़े लिखने की बात क्या करें। एक आदमी बेचारो जो तो गांव को रहने वालों तो थोड़े दिन बंबई रहे आओ, तो बंबई जब रहे आओ तो बेचारे को 4 शब्द रट गए वहां से। तो 4 शब्द रट लाया, यस नो वेरी गुड और थैंक यू। 4 शब्द रट लिए। बेचारा गांव में आए, अब गांव में आकर के बोले तो जैसे ही लोग कुछ कहे तो कहे थैंक यू। अब अर्थ खुद भी नहीं मालूम इसका अर्थ क्या होता है और कहां पर हम बोले हैं। तो एक बार गांव में जब बोले तो लोग कहें कि बहुत अच्छा भाई है, बंबई से सीख करके आया है, अंग्रेजी पढ़ करके आया है। तो एक बार यही व्यक्ति गांव वालों के आगे बोले तो गांव वाले कहे बाबा क्या बात है, थैंक यू वेरी गुड यस नो। तो एक बार ये व्यक्ति जो था रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था। बच्चों को अलग कर दो भैया, चुपचाप बैठो, बच्चों को प्रसाद मिलेगा बाद में आराम से, जो बात करेगा उसको नहीं मिलेगा। तो एक बार ये व्यक्ति रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा था, तो एक आदमी का सूटकेस गायब हो गया, चोरी हो गया। तो जब सूटकेस चोरी हो गया तो इस बंदे के पास में एक आदमी आया, पूछते पहुंचते भैया सबसे पूछाया पूरे डिब्बे में। तो इस आदमी से पूछा कि भाई
हमारा सूटकेस खो गया है, तुम्हें मिला। अब इन्होंने कहा ये अच्छा मौका है अंग्रेजी बोलने का, तो कहा यस। अब जिसका सूटकेस था वो बड़ा खुश हो गया, बोले मिल गया, कोई चलो कोई बात नहीं, पूरे डिब्बे में नहीं मिला, यहाँ मिल गया, बड़ा खुश। अच्छा ठीक है, आपको मिल गया, बड़ा बहुत बहुत अच्छा रहा, चलो लाओ, अच्छा कहाँ दो, मेरा सूटकेस मुझे दे दो। तो बोला नो। अब वो आदमी बड़ा गर्म, जब तुम्हें मिला है, हमारा सूटकेस है, मिल भी गया, तुम देते क्यों नहीं? अभी लगाएंगे 2-4 झापड़। तो अब ये कौन सी अंग्रेजी कहाँ पर बोलनी है ये तो पता ही नहीं। तो बेचारे ने अगला शब्द बोला, बोले थैंक यू। ओ वेरी गुड, कहा वेरी गुड। उस आदमी ने कहा भी लगाएंगे 2-4, तो ये बोला कि चलो वेरी गुड। अब उसने जो है जैसे ही 2-4 जब रख दिए, तो ये आदमी बोला पिट तो गए हैं, अब आखिरी शब्द और बोल दे। तो चलते चलते बोला थैंक यू। तो ऐसे ही हम लोग विद्या शिक्षा पढ़ के आते हैं। तो कहने का भाव ये है, तीसरा हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, और चंद्रमा का यहाँ पर तात्पर्य दिया गया है, हिमकर से मतलब शीतलता। माँ जो है, जो चंद्रमा का, और चंद्रमा का संबंध है मन से। अब यहाँ पर तीनों चीजों को मिलाएंगे। राम नाम में क्या शक्ति है? राम नाम में शक्ति है, बोले जो हमारे पापों को अग्नि के द्वारा भस्म कर दे, ऐसा राम। और आप जो हमारे मस्तक को, मन को तेज प्रदान करे, ऐसे सूर्य का तेज है राम के नाम में। और जो चंद्रमा जो कि मन से जिसका संबंध है, ऐसे हमारे राम जी के माँ में है चंद्रमा रूपी शीतलता प्रदान करने की शक्ति। तो हर तरीके से राम नाम सुलभ है। बोले राजा रामचंद्र की। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। बोले शंकर भगवान